हेलो हेलो। मैं आई एम सॉरी, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। देखिए, मैंने कई बार अपनी हकीकत बताने की कोशिश की आपको, लेकिन मौका ही नहीं मिला। ये तो अच्छा हुआ कि वक्त पर सब कुछ पता चल गया, नहीं तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। मेरी बात तो सुनिए आप। देखिए, मैं वो सब भूलना चाहती हूँ, बेहतर है आप भी भूल जाइए। लेकिन भूल जाइए, बहुत आसान है ना भूल जाना। भूल जाइए। भाभी जी नमस्ते, मैं सुनहरी लाल बोल रहा हूँ। हाँ हाँ भाई साहब नमस्कार। मैंने फोन इसलिए किया कि बिटिया की शादी तय हो गई है। अरे वाह, मुबारक हो। हाँ धन्यवाद धन्यवाद। हाँ कल आप सबको जरूर आना है। हाँ हाँ हम लोग जरूर आएंगे। मैं कमल के पिताजी को लेकर जरूर आऊंगी। भाई वो आवे ना आवे उसकी मर्जी की बात है, लेकिन आना सबको है। अच्छा जी, नमस्कार। नमस्कार। बड़ी जल्दी आ गए आज। आ तो गया ना, आगे बोलिए क्या करना है। करना क्या है? अरे तुम्हारे दोस्त की लड़की की शादी थी, तुम्हारा जाना वहाँ फर्ज था कि नहीं? अब किस मुंह से उन्हें कल सगाई पर बुलवाओगे? मुझे किसी को नहीं बुलवाना है। भाड़ में जाइए, फर्ज कर्ज वर्ज और सब कुछ। अरे मैं बहुत दिन से तुम्हारा ये नाटक देख रही हूँ। अच्छा ही हुआ कि मैंने कल का न्योता पहले से ही सबको दे रखा है। मैं तुम्हारी कोई नौकरानी या दासी नहीं हूँ, धर्म पत्नी हूँ तुम्हारी। हाँ। इसी बात का तो रोना है। क्या कहा? नहीं, तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। ये जो है ना अपना धर्म पत्नी होने का ड्रामा, ये जाकर बाहर मेरे घर के बाहर फुटपाथ पे खड़े होकर ढिंडोरा पीटना शुरू कर दो। हाँ। अब ढिंडोरा नहीं, शहनाई बजेगी। अरे कल सगाई है, मैं तो बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं तो बहुत दुखी हूँ ना। क्यों? अरे तुम क्या अभी भी उस बात को दिल पे लगाए बैठे हो? सुनो, इस बार कमल ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। हाँ, और पता है ना, ये सगाई भी कमल की पसंद से हो रही है। लेकिन फिर भी मैं ये वो। अरे अब छोड़ो भी। देखो रात बहुत हो गई है, जल्दी से सो जाते हैं। कल सुबह जल्दी से जाने की तैयारी करनी है। चलो चलो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजे मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनो हरि। अब कन्या लड़के को अंगूठी पहनाए। ये लो बेटी। अब लड़का कन्या को अंगूठी पहनाए। भगवान श्री राम जी की कृपा से ये शुभ कार्य भी हो गया। मुबारक हो। अब हम और आप समधन हो गई हैं। मुबारक हो। मुबारक हो। दीवान जी। नमस्कार नमस्कार करण सिंह जी, आइए आइए। ये इंतजाम तो देख लिया हमने, आगे के इंतजाम भी आपने कुछ कहे थे। हाँ सेठ जी, मेरा मतलब है महाराज जी, आप चलिए तो सही हमारे साथ, आपको दिखाते हैं क्या क्या इंतजाम कर रखे। आइए। कमल के लैपटॉप। अच्छा एक बात तो बताइए, हाँ? ये दीवान जी आपको महाराज क्यों बोल रहे थे? वो, अरे ये बात भी नहीं समझी तुम। क्या? देखो, महारानी की समधन हो गई तुम, हाँ। तो मैं महाराज ऑटोमेटिकली हो गया ना। हैं? हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। अच्छा हुआ बता दिया। रुक, मैं देखता हूँ। चलो आओ। छोटे, पब्लिक देख। किस सोच में पड़े हैं? जी कुछ 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 तो नहीं, बस। वक्त के साथ बदल जाए वही समझदार इंसान कहलाता है। जी। अब हम सिर्फ दोस्त ही नहीं, रिश्तेदार भी हैं। आप समझिए हैं हमारे। चलिए। आप। मैं देख लूंगा। मुझे पंगा उस्ताद ने भेजा है। भाड़ में गया तुम्हारा पंगा उस्ताद। यहाँ कुछ नहीं हो सकता, जाओ तुम, आ जाओ और जाओ ना। कला, हमें कुछ गड़बड़ नजर आ रही है।
कैसी गड़बड़? शायद दीवान जी कुछ। आप दीवान जी पे शक कर रही हैं? नहीं, पर देखिए, रात बहुत हो चुकी है, आप जाके आराम कीजिए। मैं हर बात का पता लगाकर आपको खबर कर दूंगी। ठीक है, पर तुम सावधान रहना। बेफिक्र रहिए। ओके। अगर पूजा की शादी हो गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे ब्रदर। अरे कहीं के नहीं रहेंगे क्या, हम लोग डेड हो जाएंगे, फिनिश। मैं फिनिश होने से पहले उन माँ बेटियों को फिनिश कर दूंगा। कि ना बेवकूफ जैसी बात। अरे जड़ को काट दोगे तो फलों की आस कहां से करोगे? हमें तो उल्टा उन दोनों को किसी भी हाल में जिंदा रखना है। अगर फिनिश करना है तो उस कमल को करना होगा जिससे पूजा शादी करके हमें फिनिश करने पे तुली है। पूजा से कमल की शादी कैसे रोकी जाए, अब हमें यह सोचना है। माय लिटिल ब्रदर, अभी उसकी सगाई हुई है, कोई शादी नहीं है। अरे तब तक कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। हाँ कमल, देख, इसे कहते हैं तकदीर की बात। कल तेरी सगाई होगी और आज मेरी सगाई की बात चल रही है। हाँ यार, सुबह सुबह आरती की मम्मी आ गई थी, मैं उन्हें डैडी के पास छोड़कर आ रहा हूँ। चल कुछ सेलिब्रेट करते हैं। तू पूजा को लेकर लवर्स पॉइंट पहुंच, मैं आरती को लेकर आता हूँ, ठीक है? बाय। बैठिए बैठिए बैठिए। कहिए, कौन है आप? बैठिए। हमको अजय यहाँ बैठा गया है। अजय काहे? उसके पिताश्री है ना, उनसे मिलना है। पर काम का है भाई? शादी करनी है। दादी, अरे इनको कौन बता दिया क्या वरंडवा है? धत, हमारी मतलब थोड़ी था। हाँ। असल में आपका बेटवा हमार बिटिया हाँ। दोनों एक ही कॉलेज में न पढ़ता है। हाँ। हाँ, दोनों में प्यार हो गया है। तो आपका बेटवा का हाथ अपनी बिटिया के लिए मांगने आई हूँ। मांगना है तो पूरा बेटवा मांगिए, केवल हाथ लेके क्या होगा जी? हमारा मतलब वो तो ये है। तो आपको ये रिश्ता मंजूर है ना? काय मंजूर नहीं होगा, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या कर लेगा काजी। लेकिन एक बात बताइए, हमारा बेटवा को तो आपका बेटी मिल जाएगा, बहू हमको क्या मिलेगा? जी, हम कुछ समझे नहीं ना। अरे हम अभी समझा देते हैं आपको। अरे हमारा बेटवा और तुम्हारी बेटी शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए जाएगा शिमला और नैनीताल, तो हम काहे नहीं चले दोनों? कोडाई कुनाल। हाँ, जैसा आपका मर्जी। अच्छा एक बात बताओ, हमको लग रहा कि आप बिहार के रहे वाली हैं? कौन जिला? हम तो छपरा के हैं। लो, हम आरा के हैं, वो मारा। हेलो। हेलो पूजा। कमल? हाँ। तुम इतनी सुबह? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। सरप्राइज? अपने बारे में खास बात पता कर। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें अपना दूसरा रूप दिखाना चाहता हूँ। दूसरा रूप? तुम ठीक तो हो? वो सब तो ठीक है, तुम लवर्स पॉइंट पे पहुँचो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। लवर्स पॉइंट पे? हाँ। ठीक है, मैं भी पहुँचती हूँ। आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। कमल, हाँ? तुम मुझे अपनी लाइफ के बारे में कोई सरप्राइज वाली बात कहने वाले थे। हाँ हाँ। कोई दूसरा रूप? हाँ, क्या हाँ। कह रहे थे, बताओ अरे ना। बाबा बताता हूँ, क्यों इतनी एक्साइटेड हो रही हो? हाँ, अभी बताता हूँ, पहले गाड़ी तक तो चलो। कमल, इनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। लेकिन सुनो, हमें इनसे लड़ना नहीं है। चलो यहाँ से। हाँ पूजा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा।
मैडम आपका फोन है। हेलो। आंटी आंटी मैं आरती बोल रही हूँ। हाँ बोलो बेटे। आंटी कमल और पूजा को कुछ गुंडे उठा के ले गए हैं। क्या? आंटी प्लीज आप कुछ कीजिए, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ठीक है हम कुछ करते हैं। हेलो। हम बोल रहे हैं बच्चों को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या? जल्दी आ जाइए। ओहो, क्या है भाई, कौन है ये? हेलो। आ गया। आप रुकिए, इस वक्त हमारा बात करना बेहतर होगा। हेलो। हेलो, अपन को रानी साहबा से बात करने का है। बोल रहे हैं? तुम्हारी छोकरी और दामाद दोनों मेरे कैद में है। 50 लाख रुपए और घर में जितने गहने हैं, ये सब चीजें लेकर घोड़बंदर के किले पर पहुंचो। और ध्यान रहे, अगर पुलिस को खबर करने की कोशिश की तो उन दोनों की लाश तुम्हें मिल जाएगी। नहीं, हम पुलिस को खबर नहीं करेंगे। मगर इतना सारा रुपया जेवर लेकर हम अकेले कैसे आ सकते हैं? अरे हाँ, ये बताना तुम्हें भूल ही गया। आप अपनी मदद के लिए 2-3 औरतों को लेती आना, क्योंकि अगर मैंने किसी मर्द को आपके साथ देख लिया तो उसे देखते ही गोली मार दूंगा। ठीक है, हम किसी भी मर्द को साथ नहीं लाएंगे। हम पहुंच रहे हैं, मगर तब तक हमारे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप फिक्र मत करो, जब तक रोकड़ा नहीं आता आपके बच्चों को कुछ नहीं होगा। ठीक है।